हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर हु वर द वाइकिंग्स। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। द वाइकिंग्स केम फ्रॉम एन एरा इन नॉर्थन यूरोप कॉल्ड स्कैंडिनेविया। अब जो वाइकिंग्स लोग थे वो उत्तरी यूरोप यानी कि नॉर्थ वाली साइड से यूरोप के स्कैंडिनेविया नामक क्षेत्र से आए थे। जगह का नाम है स्कैंडिनेविया, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कीजिएगा। द एरिया इज मेड अप ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। अब ये जो जगह है ना, ये 3 जगहों से मिलकर बनी थी, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। दे लिव्ड बिटवीन 700 एंड 1100 CE। ये कौन से टाइम के बीच के लोग थे? 700 से 1100 ईस्वी के बीच में ये लोग हुए थे। दे मेड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब ये जो मेड देयर लिविंग का मतलब होता है बेटा, एक तरीके से जैसे अपना पैसा कमाना है, मतलब ज़िंदा रहने के लिए क्या काम करते थे? तो ये करते थे एग्रीकल्चर, खेती करते थे, कृषि करते थे। जानवरों को पालना भी इसी के अंदर आता है, खेती करना भी इसी में आता है। फिशिंग यानी कि मछलियाँ पकड़ते थे, एंड ट्रेडिंग यानी कि व्यापार करते थे। तो इस काम से वो अपना जीवन चलाते थे। एंड दे वर फायर्स फाइटर, बहुत भयंकर ये लोग योद्धा हुआ करते थे। द लैंड्स वेयर द वाइकिंग्स लिव्ड वर माउंटेनियस। ये जो ज़मीनें जहाँ जिन लैंड्स पर ये रहा करते थे वाइकिंग्स लोग, ये बहुत ही पहाड़ी जगह होती थी, माउंटेनियस होती थी, मतलब पहाड़ पहाड़ होते थे। एंड कवर्ड इन फॉरेस्ट, और पूरा ये जंगलों से ढकी हुई जगहें होती थी। दिस मीन्ट मेकिंग अ लिविंग फ्रॉम फार्मिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब क्योंकि ये जगह बहुत पहाड़ी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, तो वहाँ जो इनकी ज़िंदगी थी, है ना, तो इनको लिविंग कमाना, अपना ज़िंदगी चलाना, फार्मिंग करना, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट हो गया था। दिस मीन मेकिंग अ लिविंग फ्रॉम फार्मिंग, यानी फार्मिंग से अपनी लिविंग चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मच ऑफ देयर फूड केम फ्रॉम फिशिंग। ज़्यादातर इनका जो खाना होता था वो फिशिंग से ही आता था, मतलब मछली पकड़ के आता था। कहाँ से पकड़ते थे? फ्रॉम फिशिंग अलोंग द स्कैंडिनेविया कोस्ट, मतलब समुद्री तट वहाँ पर जो का, वहाँ से पकड़ते थे। मैनी ऑफ द वाइकिंग्स लुक्ड फॉर एन ईजियर लाइफ ऑन द अदर लैंड्स। अब देखो ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो लोग बहुत सोचते थे कि किसी तरीके से, मतलब लुक फॉर मतलब खोजना एक तरीके से, कि भाई ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए, कुछ ऐसी लैंड मिल जाए जहाँ पर हम आसानी से जी सके। इतना पहाड़ी, इतना जंगली एरिया में रहना पड़ रहा था इनको। द वाइकिंग्स वर एक्सपर्ट बोट बिल्डर्स, मतलब वो लोग नाव बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। दे बिल्ड लार्ज ओपन रोइंग बोट्स, वो बड़ी बड़ी खुली रोइंग बोट्स, मतलब जो पानी में ऐसे रो करके चलती हैं, ठीक है, वो लोग बनाया करते थे। दैट वर पॉइंटेड एट ईच एंड, जो मतलब रोइंग बोट्स थी वो दोनों साइड से बिल्कुल कैसी थी, जैसे पॉइंटेड होती है ना, ऐसे करके कुछ इस तरीके की पॉइंटेड बनाते थे। ये बिल्कुल पॉइंटेड हो गई ना ऐसे, और पतली होती थी इनकी नाव, नैरो होती थी और बहुत लंबी होती थी, वेरी लॉन्ग होती थी। दिस मेड दम फास्ट एंड ईजी टू रो, उनको चलाना बहुत तेज़ी वाला काम हो गया था और आसान हो गया था। देर वॉज यूजुअली अ क्रू ऑफ 60, यूजुअली 60 लोगों का क्रू जाया करता था, मतलब 60 लोग होते थे एक बार नाव में। टेकिंग इट इन टर्न्स ऑफ रो एट 30 ओर्स। अब 30 ओर्स का मतलब है चप्पू, चप्पू मीन्स ओर्स का मतलब होता है चप्पू। चप्पू कैसा होता है? ये इस तरीके का एक डंडा सा होता है, जिसको पकड़ के यहाँ से ये बंदा जो है ये नाव चलाएगा, है ना, इसको चप्पू बोलते हैं, इसको ओर्स बोलते हैं। अब ये जो होते थे 30 होते थे, क्योंकि एक आदमी 2 पकड़ सकता है, तो 30 ओर्स होते थे, 60 लोग होते थे। दीज लॉन्ग बोट्स वर यूज्ड फॉर रेडिंग। अब रेडिंग मतलब छापे मारना, अचानक आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, छापा मार रहे हो, तुरंत पहुंच रहे हो, उसके काम आती थी ये नाव। और लॉन्ग बोट्स और प्लंडरिंग, लूटपाट करने के भी इनके बहुत काम आती थी। और कहाँ करते थे लूटपाट वगैरह? अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों के समुद्री तटों पर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बोट्स फॉर ट्रेडिंग वर वाइडर्स। अब जो व्यापार करने के लिए बोट्स होती थी ना, जिसको ये ट्रेड के लिए यूज़ करते थे, वो कैसी होती थी बच्चों? ये देख रहे हो इनकी बोट्स, देख रहे हो ये कैसी है, नुकीली, लंबी लंबी। अब बोट्स फॉर ट्रेडिंग वर वाइडर एंड हैड हायर साइड्स। अब जो ट्रेडिंग के लिए बोट्स होती थी, व्यापार के लिए जो बोट्स होती थी, वो चौड़ी होती थी, वाइडर होती थी, एंड हैड हायर साइड्स, ऊंचे ऊंचे उनके किनारे होते थे, दैन लॉन्ग बोट्स। ईच बोट कुड कैरी 4 और 5 टन्स ऑफ कार्गो। 4 से 5 टन जो है माल ये ढो सकते थे, सच एज फर्स, जैसे कि फर्स ढो सकते हैं। एंड ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और इतना 1000 हज़ारों किलोमीटर तक ये ट्रैवल भी कर सकती थी, जो इनकी व्यापार करने वाली बोट्स थी। वाइकिंग्स ट्रेवल्ड फ्रॉम अक्रॉस द सी टू ट्रेड एंड सेटल। वाइकिंग्स जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम अक्रॉस द सी, मतलब समुद्र पार ये जाया करते थे टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए, एंड सेटल होने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ वाइकिंग सेटलमेंट इन ब्रिटेन।
जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो खुदाई वुदाई करते हैं, जो पता लगाते हैं कौन कहाँ रहता था, कैसे रहते थे लोग वगैरह। तो इन लोगों को क्या मिले, रिमेन्स मिले, मतलब लेफ्ट ओवर पार्ट जो होता है, वॉट एवर लेफ्ट, जैसे आपका रिमेन मिला घर का, मतलब घर में टूट फूट होकर जो भी तुम्हारा बचा कुचा है, ऐसे रिमेन्स इन लोगों को मिले, इनके वाइकिंग्स लोगों के। कहाँ कहाँ मिले, तो ब्रिटेन में मिले, साउथर्न यूरोप में मिले, आइसलैंड में मिले, ग्रीनलैंड में मिले, एंड इवन एज फार एज नॉर्थ अमेरिका में भी मिले। तो इसका मतलब ये लोग यहाँ कभी रहा करते थे। नो वन इज़ श्योर हाउ दे मैनेज टू ट्रैवल सच ग्रेट डिस्टेंस। कोई नहीं जानता, कोई श्योर नहीं है इस बात में कि ये लोग कैसे इतनी दूर दराज के इलाकों पे ट्रैवल किया करते थे। एज दे हैड नो चार्ट्स, कोई कंपास नहीं था टू गाइड देम, है ना। नो चार्ट्स और कंपास उनके पास होता ही नहीं था गाइड करने के लिए, तो पता नहीं कैसे करते होंगे मैनेज उस समय। सम वाइकिंग्स रिटर्न टू देयर होमलैंड। कुछ वाइकिंग्स जो थे अपने घर वापस आते, मतलब वापस आए अपने देश अपने घर, बट अदर्स सेटल वेयर दे लैंडेड। कुछ जो थे बोट से दूसरी जगह गए, वहाँ उन्हें सूटेबल जगहें लगी, वो वहीं रुक गए और फिर आगे की पीढ़ियाँ उनकी वहीं पर रहीं। वो वापस आए ही नहीं अपने माउंटेनियस हिली एरियाज़ वगैरह पे। फार्मिंग एंड फिशिंग टू मेक अ लिविंग। अब वो फार्मिंग करते वहाँ पर और फिशिंग करते और वहाँ पर अपना जीविका चलाते थे, अपना खाते पीते वहीं पर ही रहते थे। देयर families and their animals often join them in their new land। उनका परिवार, उनके जानवर उनको न्यू लैंड में ही ज्वाइन करते, मतलब वो लोग भी वहीं रहते थे उनके साथ। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है, माउंटेनियस वर्ड का करेक्ट मीनिंग क्या होगा, तो लगाओ पहला वाला, कवर्ड इन माउंटेन्स, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब वेरी गुड एट। प्लंडरिंग मीन्स कुछ चुराना, लूटपाट करना, स्टीलिंग। एंड रिमेन्स मीन्स व्हाट इज लेफ्ट ऑफ समथिंग। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।